कॉइन सोसाइटी द्वारा 24 से 26 जून 2022 तक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया कनॉट प्लेस में दिल्ली मुद्रा उत्सव 2022 का भव्य आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी को दिल्ली कॉइन सोसाइटी के अध्यक्ष वीके जैन, उपाध्यक्ष सुनील सिंघल सोनू, सचिव रवि गुप्ता के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस अवसर पर लोकसभा सांसद परवेश साहिब सिंह वर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। इस प्रदर्शनी में राज्यसभा सांसद संजय सिंह, भाजपा नेता विजय गोयल, भाई अजय, पूर्व सांसद साबिर अली, देवराज सहित कई केंद्र व राज्य सरकार और विभिन्न संगठनों जैसे ASI आदि के साथ साथ इन विषयों पर काम कर रहे संगठनों के कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे, जिन्होंने दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का उद्घाटन किया। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार दर्शकों, आज हूँ मैं दिल्ली के कनॉट प्लेस के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया पे, जहाँ पर दिल्ली कॉइन सोसाइटी द्वारा 3 दिवसीय दिल्ली मुद्रा उत्सव मनाया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दिल्ली कॉइन सोसाइटी के सभी सदस्यों द्वारा यहाँ पर 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जहाँ पर देश के अलग अलग हिस्सों से आकर प्रदर्शनीकर्ता ने अपनी प्रदर्शनियों को प्रस्तुत किया है, जहाँ पर वो जितने भी युवा पीढ़ी है हमारे देश की और जो लोग हैं उनको जो मुद्राएं हैं हमारे समाज में जो पिछले कई समय से जो इतिहास से चलती आ रही है उनसे अवगत करवाएंगे और यहाँ पर कई चीफ गेस्ट भी शामिल होंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। जैसे कि आप प्रदर्शनी में देख रहे हैं कि अभी प्रदर्शनी सिर्फ शुरू ही हो रही है और इस प्रदर्शनी में हजारों की संख्या में कितने लोग आए हैं जो प्रदर्शनी का आनंद ले रहे हैं और साथ में जितने भी हमारे ऐतिहासिक मुद्राएं हैं और जो वर्तमान में चल रही है उन सब के लिए अपनी जानकारी अवगत कर रहे हैं। जो दिल्ली मुद्रा उत्सव आयोजित किया गया है दिल्ली कॉइन सोसाइटी द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? आपने भी क्या क्या यहाँ पर नई मुद्राएं दी? देखिए, बहुत ही अपने आप में अद्भुत है। पूरा एक अपना चलता फिरता म्यूज़ियम है और जब तक आंखों से नहीं देखेंगे कोई विश्वास नहीं कर सकता कि यहाँ पर इतनी चीज़ें लोगों ने मेहनत करके संजो कर रखी हैं। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। मैंने बहुत पुराने सिक्के देखे, बहुत ऐसे अद्भुत अपना नोट देखे जो आजकल पूरे दुनिया में केवल अपना गिनती के रह गए हैं। बहुत सारे ऐसे और एंटीक चीज़ें देखी जिनको मैंने एक अपना भगवत गीता देखी जो आज से 400 साल पुरानी है। तो ऐसे ऐसे सब लोगों ने इनको इस्तेमाल किया हुआ है, लाके रखा हुआ है। तो पूरे दिल्ली वालों को देखने लायक है। तो मैं चाहूँगा कि पूरे दिल्ली के लोग यहाँ पर आकर देखें। दिल्ली कॉइन सोसाइटी द्वारा जो आज प्रदर्शनी लगाई गई है, राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी आए हैं, जिनसे मैं जानना चाहूँगी आप भी इस प्रदर्शनी में आए हैं, आपने भी अपने ऐतिहासिक सिक्के और नोटों को देखा है, क्या कहना चाहेंगे और दिल्ली कॉइन सोसाइटी के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब मैं यहाँ पे आया तो बचपन में जो 1 रुपए की नोट चलती थी और वो 1 रुपया 2 रुपया पाके हम लोग बड़े खुशी और प्रसन्न होते थे, वो नोट यहाँ पे बहुत वर्षों के बाद दिखाई पड़ी। तो सिक्के सजों के रखना चाहिए, ये आपकी धरोहर है। पता चलता है कि किस वक्त में किसका शासन था, किस प्रकार के सिक्के चलते थे, तांबे के, पीतल के, सोने के, चांदी के और कागज़ की नोटें चलती थी। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी पहल है दिल्ली कॉइन सोसाइटी की तरफ से। दिल्ली मुद्रा कॉइन सोसाइटी के लिए क्या कहना? अभी आज मैं जब आया हूँ दिल्ली कॉइन सोसाइटी एग्जीबिशन में, इस टाइप का एग्जीबिशन में देखा ही नहीं है। होता है बट इस स्केल में और इतना बढ़िया काम किया है। आई कंग्रेचुलेट दिल्ली कॉइन सोसाइटी, आई कंग्रेचुलेट मिस्टर जैन, आई कंग्रेचुलेट मिस्टर सोनू सिंघल, द एग्जीक्यूटिव कमिटी for putting up this show. I'm sure the people from Delhi will be quite happy and they will also get a learning on how our history has started, both in the form of coins and banknotes. क्या कहना चाहेंगे जो दिल्ली मुद्रा उत्सव मनाया जा रहा है, कैसा लगा और आपने यहाँ पर क्या ऐसा नया देखा जो अभी इतिहास में अभी आपने नहीं देखा? एक तो करेंसी उत्सव मेरे जीवन का ये पहला उत्सव है जिसमें मुझे आने का मौका मिला है और बहुत अच्छा लगा है कि इस कंपाउंड में वो करेंसी देखने के लिए मिली हैं जिसके बारे में सोचना भी कई बार संभव नहीं होता है। अलग अलग कालखंड की करेंसी कैसी है, किसके द्वारा बनाई गई है, सिग्नेचर्स हैं, फ़ोटो हैं। तो मैं कहूँगा ये करेंसी उत्सव बेसिकली ज्ञान के लिए भी बहुत ज़रूरी है, करेंसी की जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी है और किस किस कालखंड में कौन कौन सी करेंसी हुई है उसको देख के उत्साह बढ़ता है, अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत आनंद आया है जी,
मेरी जानकारी भी बहुत बड़ी है। मैं भी बचपन के अंदर स्टैम्प कलेक्टर्स था, तो एक सीमा तक करता जाता था और आज मैं देख रहा हूँ इनके पास तो पता नहीं वर्षों पुराने और हैं। ये जो कॉइन्स, ये जो स्टैम्प्स, ये जो एनवलप्स हैं, ये हमारा इतिहास, हमारे संस्कृति, हमारा विचार और हमारे को बहुत ज़्यादा जानकारी देते हैं। इट्स ए वेरी एजुकेटिव एग्जीबिशन। एक तो मैंने देखा माचिस की बहुत अच्छी कलेक्शन थी और एक माचिस उन्होंने मुझे दी, नेताजी सुभाष की फ़ोटो उसके ऊपर थी जाके जी। फिर मैंने देखा कि उन्होंने मेरी डेट ऑफ बर्थ का 1 मिनट के अंदर नोट निकाल कर दे दिया सामने जाके जी। दिल्ली कॉइन सोसाइटी द्वारा जो इतनी अच्छी प्रदर्शनी का आयोजित किया, मुद्रा उत्सव मनाया जा रहा है, कैसा लगा और क्या आपने स्पेशल? मैं समझता हूं कि ये उन सबों को जो इसका आयोजन कर रहे हैं और जिन्होंने ये सजो के रखा है उनको जितनी भी बधाई दी जाए कम है। हमारे देश के प्राचीन चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को ज़िंदा रखने के लिए और पूरी दुनिया में ये संदेश देने के लिए हमारे यहाँ हर पुरानी हमारी जो चीज़ है, जो सभ्यता है, जो किसी भी तरह की चीज़ है, मुद्रा है, उससे हम बहुत बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और उसके लिए उनको बधाई। इस प्रदर्शनी में लगातार मुख्य अतिथि हैं, जितने भी गणमान्य गण हैं, सबका आना जाना लगा हुआ है। मेरे साथ है भाई अजय जी, जिनसे मैं जानना चाहूंगी जो दिल्ली कॉइन सोसाइटी द्वारा ये मुद्रा उत्सव आयोजित किया गया है, इसमें आपने क्या क्या खास देखा? हम किसी न किसी प्रकार से मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं आज से लेकर पुराने समय तक, और उनकी भी अपनी एक यात्रा, उनकी भी एक संस्कृति है। तो हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो भी जाने कि आने वाले टाइम में प्लास्टिक का पेपर हो जाएगा, या अगर हम आज फॉरेन में जाएं तो किसी को 100 रुपये भी या कुछ 20-50 रुपये की गड्डी दे दे तो गिनना मुश्किल होता है, क्योंकि अंत में डिजिटल करेंसी हो जाएगी। पर इनकी अपनी संस्कृति है, मुद्राओं का अपना इतिहास है, हमारे लोग, हमारे बच्चे से जाने, इसलिए मुद्रा उत्सव बहुत उपयोगी है। जैसे कि आज आप इस प्रदर्शनी में आए हैं, हमने भी ऐसी कई मुद्राएं हैं, ऐसे कई नोट है जो हमने भी नहीं देखे थे, हम भी आज ही इन्हीं से अवगत हो रहे हैं। तो ऐसे स्पेशल क्या आपने देखा है जिसके लिए आप कहना चाहेंगे, और दिल्ली कॉइन सोसाइटी द्वारा जो आयोजित किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? एक स्पेशल मुद्रा जो मैंने फर्स्ट काउंटर पे देखा वो इतिहास है। सब लोग बोलते, उस आदमी ने बहुत अच्छा मुझे डिस्क्रिप्शन दिया है कि महाभारत हुआ कि नहीं हम लोग को नहीं पता, महाभारत सचमुच हुआ नहीं हमको नहीं पता, लेकिन उस मुद्रा में एक सिंबल है कि अश्वमेध यज्ञ हुआ था, तो मतलब महाभारत भी हुआ था। सो इससे बिग थिंग्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हमको जानने को मिलता है। लेकिन आप लोग भी इस चीज़ को जाने और आगे बढ़ाए। ये सोसाइटी हमारी 1998 3 नवंबर को लॉन्च हुई थी, जिसकी 25वीं जयंती हम बना रहे हैं। इंडियन हेरिटेज को बचाने के लिए कॉइन्स, नोट्स और फ्लैटली को बचाने के लिए हमने ये संस्था चालू की हुई है। इसमें आज 555 मेंबर्स हैं और ऑल ओवर इंडिया से नहीं, कुछ विदेशों से भी आदमी आज एग्जीबिशन में आए हुए हैं। 14 स्टेट्स के अलग अलग काउंटर्स इसमें लगे हुए हैं, जिसके अंदर 2500 साल से अब तक के सिक्के मौजूद हैं। एक एक सिक्का इसमें, कई सिक्के तो ऐसे भी हैं जो 1 करोड़ 30 लाख रुपए के यहाँ पर बिकने के लिए आए हुए हैं, और एक एक आदमी 30 करोड़ रुपए की कलेक्शन भी लेके आया हुआ है। ये इंडिया की बिगेस्ट एग्जीबिशन में से एक है। अभी मेरे साथ है दिल्ली कॉइन सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट सुनील सोनू सिंगला जी, जिनसे मैं जानना चाहूंगी कि जो ये मुद्रा उत्सव किया जा रहा है, इसमें प्रदर्शनी का क्या आपका मुख्य उद्देश्य रहा? जैसे कि आप युवाओं को जागरूक कर रहे हैं, अपनी जितनी भी ऐतिहासिक मुद्राएं हैं उसको इस प्रदर्शनी के जरिए दुनिया तक पहुँचा रहे हैं, तो इसका क्या उद्देश्य रहा? देखिए, जैसे जैसे आगे डिजिटल युग आ रहा है, ऑनलाइन पेमेंट का चलन बढ़ रहा है, तो हमारे युवा, हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाले यूथ को मालूम नहीं है कि ऐसा भी एक कि वो कॉइन्स को अपना और नोट को हमारे धरोहर के रूप में वो कैसे इसको संजो के रखें। जैसे कि आपको तो पता ही है, अपना इस डिजिटल ज़माने के अंदर आज लोगों के जेब में पैसे नहीं होते, सिर्फ ई कार्ड, वॉलेट, पेटीएम यूज़ करते हैं। तो हम उनको जागरूक कर रहे हैं कि नोट आप कुछ रखिए, कलेक्शन के रूप में रखिए कुछ, ये धरोहर है हमारी, और जिससे कि आने वाले समय में आप अपने आने वाली पीढ़ी को, जैसे आज मेरे पास भी एक बहुत अच्छा कलेक्शन है। हम देख रहे हैं कि आपने भी अपना यहाँ पर सोनू सिंगल एंड ब्रदर्स चांदनी चौक के स्पेशल्स का यहाँ पर आपने स्टॉल लगा रखा है, तो आप ऐसी कौन सी धरोहर है जो लोगों तक पहुँचा रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने आज ये कुछ कलेक्शन अपना बना रखा है, और मैं चाहता हूँ लोग आने वाले समय में अपनी इस कलेक्शन को ऐसी कलेक्शन बनाएं जिससे कि वो अपने आने वाली पीढ़ी को बता सकें कि हमारे ये जितने भी नोट्स हैं सब स्पेशल नोट्स हैं।
किसी में कुछ नंबरिंग स्पेशल है, तो किसी के अंदर स्टार के नोट्स हैं, या कोई ओल्ड नोट है, जैसे देखिए आज से 50 साल पहले ये नोट चलते थे। तो मैं आज की युवा पीढ़ी को जागरूक करना चाहता हूँ। हमारा ये प्रोग्राम मोटिवेशनल प्रोग्राम है कि आप एक कलेक्शन बनाइए जिससे कि हमारी एक धरोहर ये संजो के रखी जा सके। जैसे हम देख रहे हैं कि इस प्रदर्शनी में हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं और जितना भी ज्ञान है उसको व्याप्त कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या उम्मीद है जैसे 3 दिवसीय, और लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि वो लगातार आते जाएं? देखिए, मैं लोगों से यही अपील करूँगा कि ये 3 दिन की प्रदर्शनी लगी है, ये 3 साल में या 2 साल में एक बार लगती है। पिछले तो खैर अब ये 5 साल बाद लगी है, क्योंकि 2 साल कोविड की वजह से नहीं लग पाया। तो मैं अपील करना चाहूँगा ये प्रदर्शनी देखने आए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि आप लोगों को पता चले कि हमारी धरोहर के बारे में, हमारे प्राचीन सिक्के, प्राचीन नोट्स के बारे में आपको जानकारी मिल सके। ये दिल्ली कॉइन सोसाइटी की प्रदर्शनी है, इस बार लगभग 6-7 साल बाद लगी है। एक तो 2 बार हमारी कैंसिल हो गई थी, लेकिन अब लग पाई है बढ़िया। और इसके अंदर जो है 11 स्टेट के जो है वो आए हुए हैं डिस्प्ले करने के लिए स्टॉल। जो आप देख रहे हैं, एक ही छत के नीचे दिल्ली कॉइन सोसाइटी ने इतने लोगों को एक साथ खड़ा किया है। मेरे साथ है दिल्ली कॉइन सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर, जिनसे मैं जानना चाहूंगी जो 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, इससे क्या महत्व मिलेगा और युवाओं को क्या क्या जानकारी प्राप्त हो सकती है। कॉइन्स अपने में एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री को जानने का तरीका है, क्योंकि अगर आप देखें तो आपको पुराने जो राजा रहे, महाराजा रहे, जो इंडिया में बहुत रहे हैं, उनके बारे में, नई नई राजाओं के बारे में कॉइन्स का से जानने का एक बहुत अच्छा तरीका है। और हिस्ट्री हमारी बहुत खुली है पहले से इसकी वजह से, और मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे और कॉइन्स हम लोग मिलेंगे और पढ़ेंगे तो हमें नए राजाओं की और उन समय का कल्चर उनका कैसे था वो सब पता लगता है। असलम जी, जैसा कि आप दिल्ली कॉइन सोसाइटी के सदस्य भी और साथ में आज आपने अपना स्टॉल भी लगा रखा है, अपने स्टॉल के माध्यम से आप कौन सी प्रदर्शनी प्रस्तुत कर रहे हैं? दिल्ली कॉइन सोसाइटी की जो प्रदर्शनी है उसके अंदर मेरा भी अपना स्टॉल है। मैं अपनी सोसाइटी को सेवा तो दे ही रहा हूँ, साथ में कुछ ना कुछ थोड़ा बिजनेस भी कर रहा हूँ। और वैसे मेरा काम जो है रिस्ट वॉच के अंदर है, मैं लग्जरी और विंटेज वॉच का काम करता हूँ, और मेरा कॉइन्स का भी काम है। मेरे पास हर तरह के 1,000 2,000 साल पुराने कॉइन्स भी मेरे पास मौजूद हैं, और मेरे पास जो है मुग़ल पीरियड के कॉइन्स भी हैं और मेडल्स भी हैं कुछ मेरे पास, और ब्रिटिश पीरियड के भी कॉपन है मेरे पास। और हाँ, और सब चीज़ें मेरे पास यहाँ काफ़ी एंटिक्स भी अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे पास ग्रामोफोन है, जो तकरीबन 75 साल पुराना ग्रामोफोन है ये, और ये HMV कंपनी का, ये जो पुराने जो डामर के जो रिकॉर्ड होते थे उससे बजने वाला ये ग्रामोफोन है। इसके अलावा मेरे पास एक, जिस ज़माने में बिजली नहीं होती थी तब हमारा ये पंखा चलता था, ये केरोसिन ऑयल का पंखा है। ये मिट्टी के तेल का लैंप लगाते हैं और ये पंखा ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाता है। ये एक अलग चीज़ है यहाँ पर इस स्टॉल के अंदर आई हुई। तो ये आज भी चल सकता है? बिल्कुल आज भी चल सकता है, क्योंकि हमने इसको चलाया इसलिए नहीं क्योंकि इसके अंदर केरोसिन या ऑयल्स डालना पड़ता है, लेकिन यहाँ हमने आग ना लगे इसलिए जो है इसको जलाया नहीं है। हम ये यहाँ 25वां सालगिरह मना रहे हैं अपनी, और हमारे 550 कार्यकर्ता हैं हमारी सोसाइटी के, जो इस सोसाइटी के लिए जगह जगह सेमिनार करते हैं, स्कूल्स के अंदर प्रोग्राम देते हैं और कॉलेजेस में प्रोग्राम देते हैं। लेकिन हम यहाँ पर जो है इस प्रदर्शनी को लगाने का खास मकसद ये है कि आम पब्लिक आए और इस सिक्कों को, इस धरोहर को कैसे संजो कर रख सकते हैं और इसको अगली पीढ़ी तक कैसे पहुंचा सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर अपनी ये क्लास लगाई है यहाँ पर इन लोगों के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, दिव्य दिल्ली न्यूज़। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।